गांव में श्यामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह घर में बिल्कुल अकेला रहता था। भाई, कब तक घर में अकेला रहेगा? तुझे शादी कर लेनी चाहिए। मेरी नजर में एक लड़की है। अगर तू बोले तो मैं बात करूं तेरी शादी की। हाँ यार, अब मुझे भी लगता है शादी कर ही लेनी चाहिए। तू कर ले बात मेरी शादी की। मैं तो तैयार हूँ। ठीक है भाई, लड़की का नाम शालिनी है। मैं आज ही बात करता हूँ लड़की के माता पिता से। पड़ोस के ही गांव में रहते हैं। रामलाल शालिनी के माता पिता से शादी की बात करता है और शालिनी के माता पिता भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और श्यामलाल और शालिनी की शादी हो जाती है। दोनों की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही होती है और शादी के कुछ दिनों के बाद दोनों एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं। शालिनी, तुम भी तो खाओ खाना। नहीं, आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। श्यामलाल उस वक्त तो इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन जब भी श्यामलाल शालिनी के साथ खाने के लिए बैठता, शालिनी कभी भी एक निवाला तक नहीं खाती। श्यामलाल के कई बार पूछने पर भी शालिनी कुछ नहीं बताती कि उसे क्या परेशानी है। एक दिन शालिनी आधी रात को उठती है और चुपके से बिना आवाज किए दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल जाती है। श्यामलाल सोने का नाटक करता है, जबकि वो तो ये सब होता देख रहा होता है। श्यामलाल शालिनी का पीछा करने लगता है। वह देखता है कि शालिनी एक शमशान घाट में पहुंच गई है। श्यामलाल दूर किसी पेड़ के पीछे छुपकर शालिनी को देखने लगता है। शालिनी जमीन के अंदर से लाश निकालकर खाने लगती है। श्यामलाल के ये देखकर होश उड़ जाते हैं। वह यह देखकर भाग खड़ा होता है और रात को ही गांव के पंडित के पास पहुंच जाता है। ओह, श्यामलाल, तुम हो? मैं तो समझा था कि कोई चोर आ गया। इतनी रात को कैसे आना हुआ? श्यामलाल पंडित को सारी बात बताता है, लेकिन पंडित श्यामलाल की बात को गंभीरता से नहीं सुनता। श्यामलाल, अरे तू कौन से नशे करने लग गया? अगर तेरी पत्नी चुड़ैल होती तो तुझे कब का खा गई होती। चल घर जा और मुझे भी सोने दे। श्यामलाल अगली रात को घर वापस चला जाता है। कहाँ चले गए थे? आओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना लगा दिया है। श्यामलाल और शालिनी दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। शालिनी, तुम भी तो खाओ खाना। नहीं, मुझे भूख नहीं है। शायद मुझे लगता है कि तुम्हारा खाना कुछ और है। इतना सुनते ही शालिनी समझ जाती है कि श्यामलाल को सच्चाई का पता चल गया है और शालिनी अपने चुड़ैल के असली रूप में आ जाती है। ओ, तो तुझे सच्चाई का पता चल ही गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज रात मुझे खाना घर पर ही मिल गया। जैसे ही शालिनी चुड़ैल के रूप में श्यामलाल को मारकर खाने लगती है, तभी शालिनी के माता पिता श्यामलाल के घर आ जाते हैं। अरे, तू ये क्या कर रही है? तुझे कितनी बार समझाया था कि जब तक तू बच्चे को जन्म ना दे तब तक चुड़ैल के रूप में नहीं आना, और तूने तो अपने पति को ही मार दिया। अरे पागल, अगर तू माँ बन जाती तो तेरे अंदर तेरे पति को वश में करने की शक्ति आ जाती। तू मुझे देख, मैंने कैसे तेरे बाप को वश में करके रखा है। माँ, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी थी। जैसा मुझे तूने बताया था मैंने वैसा ही किया था, लेकिन इसने शायद मुझे शमशान घाट में देख लिया था और इसे मेरी असलियत पता चल गई थी। मुझे इसे मारना ही पड़ा।
शालिनी की माँ भी चुड़ैल के रूप में आ जाती है और दोनों चुड़ैलें श्यामलाल को चट कर जाती हैं। कुछ दिन बीतते हैं और दोनों को फिर से भूख लग पड़ती है। माँ, बहुत भूख लगी है, अब हम क्या करें? तेरा बाप किस दिन काम में आएगा? ए सुन धनीराम, जरा देख कर आ कि शमशान घाट में कोई ताजा लाश आई है क्या? अगर आई हो तो तुरंत हमें बताना, नहीं तो हम दोनों तेरे को हजम कर जाएंगे। शालिनी का पिता धनीराम तो चुड़ैल के वश में होता है और जैसा वो चुड़ैल कहती है वो शमशान घाट में पहुंच जाता है। जैसे ही वो शमशान घाट पहुंचता है तो उसे गांव का पंडित मिलता है। अरे महाराज, आप तो श्यामलाल के ससुर लग रहे हो। और बताओ महाराज, घर में सब कुशल मंगल है? श्यामलाल से मिले भी बहुत दिन हो गए। एक रात को वो मेरे घर आया था, मैंने तो उसे घर से भगा दिया था। तब से वो मिला नहीं मुझे, लगता है बहुत नाराज है मुझसे। लेकिन धनीराम तो कुछ नहीं बोलता, वो तो बस चुपचाप सुनता रहता है। अरे महाराज, कुछ बोलो तो, तब से हम ही बोले जा रहे हैं। अरे गूंगे तो नहीं हो तुम? अरे ये क्या, तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल हरी हैं, लगता है तुम अपने होश में नहीं हो। पंडित कुछ मंत्र पढ़कर पवित्र जल को धनीराम पर डालता है और पवित्र जल के पड़ते ही वो अपने होश में आ जाता है। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं तो कई सालों से उस चुड़ैल के वश में था। अरे महाराज, पत्नी चाहे जैसी भी हो, उसे चुड़ैल नहीं कहते। अरे नहीं पंडित जी, मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों सच में ही चुड़ैल हैं। वो लाश खाती हैं। मैं उनके यहाँ खाना ही तो ढूंढने आया था। हे भगवान, इसका मतलब श्यामलाल सच बोल रहा था। ये तो बहुत अनर्थ हो गया मुझसे। इस वक्त कहाँ है वो दोनों चुड़ैल? मैं जान से मार दूंगा आज दोनों को। वो दोनों अभी भी श्यामलाल के घर पर ही हैं और दोनों बहुत भूखी हैं। तुम एक काम करो महाराज, दोनों को जाकर बोलो कि लाश मिल गई है, और जैसे ही वो दोनों शमशान घाट में आएंगी मैं दोनों का काम तमाम कर दूंगा। पंडित जी, इतनी मुश्किल से तो उसके चंगुल से छूटा हूँ, फिर से उसके पास मत भेजो। अरे महाराज, तुम जाओ तो सही। अगर नहीं जाओगे तो वैसे भी वो तुम्हें ढूंढ ही लेंगी और फिर तुम्हें खा जाएंगी। धनीराम मान जाता है और वैसा ही करता है। वो दोनों चुड़ैलों को रात के समय शमशान घाट में लेकर आ जाता है। बता, कहाँ है हमारा खाना? इस बड़े ताबूत में बहुत मोटा ताजा आदमी है, जाओ दावत उड़ाओ। जैसे ही दोनों चुड़ैल ताबूत को खोलकर देखती हैं, उसमें पंडित होता है और पंडित पवित्र जल दोनों चुड़ैलों पर डाल देता है। जल के पड़ते ही दोनों चुड़ैलें जलने लगती हैं। तभी पंडित और धनीराम मिलकर दोनों चुड़ैलों को धक्का देकर ताबूत में बंद कर देते हैं और दोनों को जिंदा ही दफना देते हैं। पंडित जी, ये ताबूत खोलकर बाहर आ गई तो? मैं तो कहता हूँ दोनों को जान से मार दो। अरे महाराज, ये ताबूत पवित्र मंत्रों से बंधा हुआ है। ये चुड़ैल कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएगी और कुछ दिन बाद भूख से खुद तड़प तड़प कर मर जाएगी।